क्या आप मोटापे से परेशान हैं, इसको कम करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानी को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है मोटापा। एक ऐसा विषय जो आज की जिंदगी में काफी आम हो गया है और इससे सभी कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा है वो क्या हो जाती है? जब अत्यधिक शारीरिक वसा यानी कि फैट शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित यानी कि इकट्ठी हो जाती है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। भैया अब इसकी हम दूसरी परिभाषा जाने तो क्या होती है? एक ऐसी स्थिति जिसमें मेद धातु यानी कि फैटी टिश्यूज की क्या होती है? विकृति या वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। आइए तो जानते हैं मोटापे को हम कितने नामों से जानते हैं। तो देखिए, मोटापे को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन जो नाम आता है वो क्या आता है? मोटापा। अब जो दूसरा नाम है वो क्या है? आपका आयुर्वेद के अनुसार है वो क्या हो जाता है? आपका मेद वृद्धि। तीसरा जो नाम है वो भी आपका आयुर्वेद के अनुसार है वो क्या हो जाता है? मेद रोग। चौथा जो नाम है ये इसका सबसे पुराने नामों में से एक है और ये भी जो है आपके आयुर्वेद के अनुसार ही आता है, वो क्या था? स्थौल्य। पांचवा जिसका नाम है जो कि आपके एलोपैथी के हिसाब से आता है, जो आपका आजकल मॉडर्न जो आपका वर्ड है वो आ जाता है ओबेसिटी। छठा इसमें उसका नाम है जिसको हम कॉमनली कह देते हैं वो आ जाता है फैटनेस। इसके साथ में इसका सातवां एक नाम है जो बेहद कम लोग जानते हैं, वो क्या होता है? कार्पोलेंस। तो इसके 7 प्रमुख नाम है जिन नामों से हम इसको जानते हैं। आइए तो जानते हैं मोटापा क्यों होता है। तो देखिए, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ में असंतुलन, मल अग्नि और स्त्रोतास के कारण जो है आपका मोटापा होता है। इसके कारण वसा और चयापचय उत्तकों यानी कि मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है। प्रणाली के कार्य में असंतुलन होने के कारण क्या होता है? जो उत्तक होते हैं उनमें बदलाव होने लगता है, जिसके कारण कि आपका वजन बढ़ने लगता है। आयुर्वेद में मोटापे को क्या है? चक्रीय प्रक्रिया कहा गया है। जीवन शैली और आहार संबंधित गलत आदतों के कारण क्या होता है? पाचन अग्नि जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? आपका वजन बढ़ने लग जाता है, यानी कि आप मोटापे के शिकार होने लग जाते हैं। आइए तो जानते हैं मोटापा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, मोटापा कई प्रकार का होता है और इसको हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रकार हम जानेंगे वो क्या हो जाता है? वसा के जमाव के क्षेत्र के आधार पर मोटापा। अब इसमें क्या होता है? 3 प्रकार का आपका मोटापा रहता है। इसमें पहला होता है परिधीय। इसमें क्या होता है? जांघ हो गई, नितंब हो गए, कूल्हे हो गए, इन पे क्या होता है? अतिरिक्त वसा का संचय होता है। अब इसमें जो दूसरा प्रकार आता है वो क्या आता है? आपका मध्य। इसमें क्या होता है? जो आपका उदर क्षेत्र होता है ना, उसके आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा होती है। अब जो आता है आपका तीसरा वाला, इसमें तीसरा वाले में मोटापा होता है मिश्रित, यानी कि जो आपके परिधीय और मध्य ये दो जो मोटापे हैं इन दोनों का मिश्रण होता है। यानी एक तरीके से मान लीजिए पूरे शरीर पे जो फैटनेस रहती है, जो मोटापा रहता है, ये वो वाला मोटापा होता है। अब जो दूसरा मोटापा देखते हैं वो क्या होता है? अन्य रोगों के साथ संबंध के आधार पर मोटापा। ठीक है, अब ये भी 2 प्रकार का होता है। इसमें जो पहला मोटापा होता है टाइप 1 मोटापा। ये क्या होता है? अत्यधिक कैलोरी के सेवन और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण ये आपको मोटापा होता है। अब इसमें जो दूसरा मोटापा आता है वो क्या होता है? टाइप 2 मोटापा। ये क्या होता है? आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उनके कारण होता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और इंसुलिनोमा। ठीक है, तो ये क्या है? आपके शरीर में अन्य बीमारी उनसे ही आपको मोटापा होता है। अब जो तीसरा मोटापा होता है वो क्या होता है?
आपके शरीर में वसा कोशिकाएं होती है उनके आकार और संख्या के आधार पर मोटापा। अब ये मोटापा भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वयस्क वाला मोटापा, वयस्क प्रकार। इसमें क्या होता है, आपके जो शरीर में क्या होता है, वसा कोशिकाओं का जो आकार है वो बढ़ जाता है। ये क्या होता है, आपका मध्य आयु वर्ग में ज्यादातर होता है। इसमें दूसरा जो प्रकार आता है वो क्या आता है, आपका बालक, जो आपका प्रकार हो गया बालक मोटापा हो गया। वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके शरीर में वसा कोशिकाओं की संख्या जो है बढ़ने लग जाती है। तो ये देखिए, ये आपके मोटापे के कुछ प्रकार होते हैं। आइए तो जानते हैं मोटापे के क्या कारण होते हैं। तो देखिए, मोटापे के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण आता होता है अनुवांशिकता। यानी कि अगर आपके घर में आपके माता पिता किसी को मोटापे की शिकायत रही है तो आपको भी इसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो क्या होता है, पर्याप्त नींद ना लेना। जो लोग कम नींद लेते हैं उनको भी ये जो है मोटापे की शिकायत हो सकती है। तीसरा इसमें कारण क्या आता है, अधिक धूम्रपान करना। जो लोग ज्यादा धूम्रपान करते हैं उनको भी जो है आपके मोटापे की शिकायत हो सकती है। चौथा से जो कारण आता है वो क्या आता है, खाना खाने के बाद दिन में सो जाना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो दिन में खाना खाया उसके बाद सो लेते हैं, तो उनको भी जो है ये मोटापे की शिकायत हो सकती है। उसके बाद जो पांचवा से कारण आता है वो क्या आता है, शारीरिक जो आपका व्यायाम होता है उसकी कमी होना। यानी कुछ लोग जो है व्यायाम वगैरह कम करते हैं, खाते हैं, लेट जाते हैं, खाया बैठ गए, उनको भी जो है मोटापे की ज्यादा शिकायत होती है। इसमें छठा जो आपका कारण आता है वो क्या आता है, मीठा ज्यादा खाना। जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उनको भी जो है मोटापे की शिकायत हो जाती है। इसके बाद जो इसमें आपका सातवां कारण आता है वो क्या आता है, कुछ बीमारियों के कारण, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अगर कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं तो भी उनका जो है मोटापा बढ़ने लग जाता है। इसके साथ में जो आपका आठवां जो इसमें कारण आता है वो क्या आता है, तेलीय पदार्थों का अधिक सेवन करना। जो लोग तेलीय पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन ज्यादा करते हैं उनको भी जो है मोटापा ज्यादा परेशान करता है। तो ये कुछ आपके 8 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण भी आपको मोटापे की शिकायत हो जाती है। आइए तो आप जानते हैं मोटापे के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, मोटापे के कई लक्षण होते हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो मोटापा ही है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है क्या आता है, जोड़ों में दर्द। जब आपका शरीर ज्यादा भारी हो जाएगा तो क्या होगा, आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका एक मोटापे का लक्षण हो जाता है। दूसरा क्या है, इसका लक्षण थकावट। ठीक है, जब आपको मोटापा हो जाता है तो क्या होता है, आपका शरीर थका थका सा रहता है, आपके शरीर के अंदर फुर्ती नजर नहीं आती है। तीसरा जो इसमें लक्षण आता है वो क्या आता है, सांस लेने में कठिनाई। जो आप मोटे हो जाते हैं तो क्या होता है, कई बार सांस लेने में भी दिक्कत आती है। चौथा जो इसमें आपका लक्षण आता है वो क्या है, गठिया की समस्या हो जाना। ठीक है, जब लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं उनको गठिया की समस्या भी होने लग जाती है। पांचवा जो इसमें आपका लक्षण आता है वो क्या आता है, थायराइड की समस्या हो जाना। ठीक है, अगर आप मोटे हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थायराइड की समस्या हो, तो ये भी एक लक्षण आपका हो जाता है। इसके बाद का जो आपका लक्षण आता है क्या आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ठीक है, अगर आप मोटे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये क्या होते हैं, आपके कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आप जो है मोटापे की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। आइए तो जानते हैं मोटापे की क्या जटिलताएं हैं। तो देखिए, अगर आप इस गलत धारणा में जीते हैं कि साहब मोटापा ही तो है, क्या परेशानी, इससे और कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये बहुत गलत है। मोटापा जब आपका बढ़ता रहेगा तो वो क्या करेगा, जो अन्य बीमारी है उनको आपके शरीर में बुलाता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका शरीर जो है चलती फिरती रोगों की दुकान हो जाएगा। तो इसलिए क्या करें, मोटापे को जल्द से जल्द कम करने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहली जटिलता क्या आती है, वो ये आती है फैटी लीवर। जब आपका मोटापा ज्यादा बढ़ने लग जाएगा तो आपका जो लीवर है वो भी फैटी होने लग जाता है। दूसरा इसमें जो आपकी जटिलता आती है क्या आती है, उच्च रक्तचाप। ठीक है, जब आपका जो है मोटापा बढ़ने लग जाता है, ज्यादा बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, आपको जो है बीपी की समस्या, हाई बीपी की समस्या होती है, वो भी रहने लग जाती है। तीसरी उसमें जटिलता क्या आती है, दिल की बीमारी। ठीक है, जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं उनमें दिल की बीमारी का ज्यादा खतरा रहता है।
चौथा जिसमें जटिलता आती है वो क्या आती है, मधुमेह टाइप 2। जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं उनमें क्या होता है, मधुमेह टाइप 2 के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद जो जटिलता आती है क्या आती है, गठिया रोग। जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं या जब मोटे होते चले जाते हैं तो आपको गठिया रोग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो उसे जल्द से जल्द कम करने का प्रयास करें, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं। आइए तो जानते हैं मोटापे में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, मोटापे के अंदर परहेज बहुत जरूरी है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आप कितनी ही दवाइयों का सेवन कर लें, आप पतले नहीं होंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज जो आपको खाने को क्या है, दलिया। आप जो है नियमित रूप से दलिया का सेवन करें। दूसरी इसमें चीज जो आपको खाने को क्या है, मूंग की दाल। आप जो है मूंग की दाल खाएं, लेकिन कौन सी, सादा वाली। बाजारों में मसाले वाली आती है उसका सेवन ना करें। तीसरी चीज में जो आप खाएं वो क्या है, पपीता। आप जो है पपीते का सेवन खूब करें। चौथी चीज इसमें आपको जो खाने वो है, अंगूर। आप जो है अंगूर का सेवन करें। इसके बाद जो पांचवी चीज आपको खाने को क्या है, करेला। आप जो है करेले का खूब अच्छे से सेवन करें। इसके बाद जो आपको छठी चीज लेनी है वो क्या है, सहजन। आप जो है सहजन का भी अच्छे से प्रयोग करें। इसके बाद सातवीं चीज जो आपको लेनी है वो क्या है, परवल। ठीक है, आप परवल की सब्जी का सेवन करिए। ठीक है, स्वाद तो नहीं आएगा लेकिन पेट का सवाल है, उसे कम करना है तो ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद आठवीं चीज जो आप ले सकते हैं वो क्या है, आपकी छाछ। आप जो है छाछ का अच्छे से सेवन करें। तो ये कुछ चीजें जिनका आप सेवन करके मोटापे को कम कर सकते हैं। आइए तो जानते हैं मोटापे में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें जिनका सेवन आपको एक बार पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, वो आती है आलू। अगर आप आलू के शौकीन हैं तो आपको एक बार आलू बंद करने पड़ेंगे। दूसरी इसमें जो चीज आती है वो क्या आती है, अरबी। आपको जो है एक बार अरबी की सब्जी भी बंद करनी पड़ेगी। तीसरी चीज जो इसमें आती है मांसाहार। अगर आप मांसाहार के शौकीन हैं तो आपको एक बार मांसाहार बंद करना पड़ेगा, तभी आप जो है मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज जो आती है क्या आती है, ज्यादा मिठाई। अगर आप ज्यादा मीठे के शौकीन है, मिठाई खाने के शौकीन, तो आपको एक बार मिठाई बंद करनी पड़ेगी। पांचवा इसमें जो आता है वो क्या आता है, ज्यादा तेलीय पदार्थ। अगर आप ज्यादा चटपटे, ज्यादा तेलीय प्रोडक्ट जो आपके यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह के ज्यादा शौकीन है तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो चीज नहीं खानी, जो नहीं पीनी है, वो क्या जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के ज्यादा शौकीन है तो आपको एक बार कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप मोटापे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये जो चीज बताई गई है इनको आपको जो है एक बार सेवन पूर्णतः बंद करना पड़ेगा। आइए तो आप जानते हैं मोटापे के क्या घरेलू उपचार है। तो देखिए, मोटापे के लिए कई घरेलू उपचार हैं जिनको आप इस्तेमाल करके मोटापे पे काबू पा सकते हैं या मोटापा कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, इलायची। आप क्या करें, सोते समय 2 इलायची लें, उनका सेवन करें और ऊपर से गर्म पानी पी लें। ऐसा कुछ दिन तक करेंगे तो पाएंगे आपका जो मोटापा है वो कम हो रहा है। दूसरा जो घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है, सेब का सिरका। आप क्या करें, 1 गिलास पानी लें, ठीक है। अब 1 चम्मच आप सेब का सिरका लें और 1 चम्मच आप नींबू का रस लें, ठीक है। अब आप सेब के सिरका और नींबू का रस उसको जो है पानी में 1 गिलास जो आपने पानी लिया उसमें मिला लें और इसका सेवन करें। ऐसा कुछ दिन तक करेंगे तो आपका जो मोटापा है उसमें आपको राहत मिलेगी। अब आता है तीसरा घरेलू उपचार, वो क्या आता है, एलोवेरा। आप क्या करें, एलोवेरा की 2 ताजे पत्ते ले लें, ठीक है। अब उनको क्या करें, आप छील के उनकी लुगदी बाहर निकाल लें, यानी जो उनका व्हाइट वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको आप बाहर निकाल लें। अब आप क्या करें, आधा कप जो है नींबू का रस लें, ठीक है। अब आप जो नींबू का रस है वो और जो आपने एलोवेरा की जो लुगदी निकाली है वो लें और उसको आप क्या करें, मिक्सी में अच्छे से मिक्स कर लें और इसको आप जो है 1 महीने तक लगातार सेवन करें। इससे आपको जो मोटापे में काफी राहत मिलेगी। अब आता है चौथा घरेलू उपचार, वो क्या आता है, दालचीनी। आप क्या करें, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर लें,
आधा नींबू लें, शहद लें और 1 गिलास गर्म पानी लें। इन सबको मिला के रोज प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करें। आपको जो है मोटापे में राहत मिलने लगेगी। अब आता है इसका 5वां घरेलू उपचार, वो क्या है? आपकी अदरक। अब इसका सेवन कैसे करना है? आप क्या करें, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई अदरक लें, ठीक है, 1 कप गर्म पानी ले लें और आप शहद ले लें। अब आप क्या करें, जो आपकी घिसी हुई अदरक है उसको आप गर्म पानी में डाल दें। उसके बाद उसे जो है आप 7 मिनट तक गर्म होने के लिए रख दें। फिर आप क्या करें, उस मिश्रण को जो है छलनी से छान लें, ठीक है। उसके बाद उसमें आप शहद मिलाएं और इसका सेवन कर लें। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, इसका सेवन आपको ठंडा होने से पहले ही कर लेना है। ऐसा अगर आप करेंगे कुछ दिन तक तो आपका जो मोटापा कम होने लगेगा। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार हैं जिनको आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। आइए तो मोटापे की आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में मोटापे के लिए काफी दवाएं आती है जिनका सेवन करके मोटापे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो दवाई आती है क्या आती है? मेदोहर गुगलू। ये जो है आपको बेहतर कंपनी की मिल जाएगी। ये जो है आपके मोटापा कम करने के लिए बेहद उत्तम एक औषधि है। दूसरी इसमें दवाई आती है क्या आती है? मेदोहर बिड़ंगादी लो। ये जो है आपको बैद्यनाथ डाबर दोनों की मिल जाएगी। ये जो है आपकी मोटापा कम करने के लिए बहुत उत्तम एक दवाओं में से एक है। इसका भी आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका मोटापा कम होने लगेगा। तीसरी इसमें जो दवाई आती है पुनर्वादी गुगलू। ये जो है आपकी सूजन और मोटापा कम करने के लिए दवा आती है। इसको अगर नियमित रूप से आप सेवन करेंगे तो आपका जो मोटापा है वो कम होने लगेगा। चौथी इसमें जो दवाई आती है वो क्या आती है? हिमालय आयु स्लिम कैप्सूल। ये जो है आपके मोटापा कम करने के लिए बेहद उत्तम दवा है। इसका अगर आप नियमित रूप से काफी दिनों तक सेवन करते हैं तो आपका जो है मोटापा कम होने लगेगा। इसके बाद 5वीं जो आपकी दवाई वो है प्राणाचार्य स्लिम कैप्सूल। ये जो बेहद उत्तम आपके मोटापा कम करने के लिए कैप्सूल आते हैं। इनका रिजल्ट बेहद शानदार है। अब आप देखिए, आपको जो दवाई बताई है इनका अगर आप गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपको जो है रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ये प्रोसेस और ये दवाएं ऐसी नहीं है कि आपने 2 दिन खाई और आपका मोटापा कम हो गया। इसमें क्या होता है, परहेज बहुत जरूरी है। साथ में इनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लंबी आपको दवाई खानी पड़ती तब जाके आपको असर दिखने लगता है। तो आज जो हमारा विषय था वो था मोटापा। आज हमने आपको मोटापे पर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आपकी कोई परेशानी तो उसके बारे में हमको अवश्य बताएं, उसके बारे में आपको वीडियो बना के पेश करेंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी देना है, आपको बीमारियों एवं परेशानी के बारे में समझाना है। हम आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करते रहेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सरल शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।